हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दिस इज़ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021। तो 2021 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये फिगर हमें गिवन है और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी। करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले वी नो दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, दिस इज नथिंग बट 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Okay, for parallel combination the equivalent capacitance, or this is Cp, डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। करेक्ट, दिस इज इक्वल टू 1C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे आपने 10th में स्टडी किया होगा, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस इज नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में था उसकी वैल्यू क्या आती थी 1/। तो उसी का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लगा लो। ठीक है, करेक्ट है। मतलब यहाँ पे जो आपका ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, जो भी हमने रजिस्टर के लिए स्टडी किया था फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेट किया था, यहाँ पे जो होगा इक्विवेलेंट फॉर कैपेसिटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। करेक्ट है। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। देखिए, अब जो कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक है, ये 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट नंबर ए, अदर पॉइंट इज बी। करेक्ट है, दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, ये पॉइंट है। अगर सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल है वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल है वी बी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या जाएगा पोटेंशियल वी ए, इस पॉइंट पे क्या जाएगा पोटेंशियल वी ए। करेक्ट है। और इस वाले पॉइंट पे क्या जाएगा पोटेंशियल वी बी, और इस वाले पॉइंट पे क्या जाएगा पोटेंशियल वी बी। करेक्ट है। अब ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के दोनों एंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है क्या है, वो इक्वल। अगर इक्वल वाली कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा, आपका यहाँ पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसको आप हटा दो सिंपली। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो सपोज करो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी रजिस्टर की, ये क्या होगा, आपका रजिस्टर गिवन है। अगर 2 पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू 0 होगा, तो इस वाली रजिस्टर में कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी। और इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि इस कैपेसिटर से रिलेटेड, तो अगर कैपेसिटर के दोनों ही एंड पॉइंट पर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल, दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। मतलब कोई भी आपका चार्ज सप्लाई नहीं होगा और कोई भी चार्ज आपका यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन आ जाएगी। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या होगा, अगर सपोज करो कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है और मैंने एक वायर इस तरीके से कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर रखी है, तो होता क्या है, देखिए, जैसे मैं बोलूँगा शॉर्ट सर्किट, तो सिंपली क्या कर देना है, इसको रिमूव कर देना है। करेक्ट है, तो ये शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन आएगी, शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन। करेक्ट, शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन आएगी तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब क्या होगा, देखो जो सिंपल सर्किट बनेगा, दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज अनदर कैपेसिटर। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है सी, दिस इज सी, पोटेंशियल दिस इज वी ए एंड अनदर इज वी बी। करेक्ट है, तो ये क्या होंगे, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी नो दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल combination this is nothing but C1 plus C2, that means this is C plus C, this is equal to 2C। तो ये सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस चेक करना कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो उस वाले कैपेसिटर को वहाँ से हटा दो, सिंपल सी बात है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम dipole moment. Polar molecule are the molecules, polar molecules, that means suppose this is positively charged and here we have this is negatively charged atom, दिस इज नेगेटिवली चार्ज एटम। तो क्या होगा, इनके बीच का सेपरेशन सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कितना, एल। ठीक है, दिस इज द एल, एल इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेज। करेक्ट है, देन we will define the dipole moment vector, this is nothing but 2ql, and here we have the unit vector p. Correct, the direction of dipole moment is from negative to
पॉजिटिव पोल, करेक्ट है। ओके, तो अब ये पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे थे, इसका मीनिंग क्या होगा, ये डायपो मोमेंट जो होगा दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखूँ, तब भी क्या होगा, इसमें आपका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, करेक्ट है। तो सीधे से देखो, हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, ये तो गया, ये तो नहीं होगा। एक्वायर डायपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, ये भी नहीं होगा, करेक्ट है। एक्वायर डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड, भैया इसको तो हटा दो, सिंपल सा बचेगा हैविंग अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, तो ये आ जाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप देख लो, देखो सिंपल से डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे गए, ठीक हो गया। तो नीट में जब भी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए, ठीक है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अनदर इज हाउ यू कैन यूज दी गिवन रिलेशंस बिटवीन द क्वांटिटीज़, करेक्ट है। तो वो सारी चीज़ें, और आपको कैसे सॉल्व करना है, ये स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। दो आपके स्फेरिकल कंडक्टर्स गिवन है, एक ये आ गया विच हैव रेडियस R1, दिस इज रेडियस R1, अनदर इज which have radius R2, okay, this is R2। ये आपके स्फेरिकल कंडक्टर्स गिवन है, ओके, आर कनेक्टेड विद अ वायर, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया वायर से, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फीयर, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा 1, दिस इज नथिंग बट द टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, दिस इज पाई R1 स्क्वायर, करेक्ट। हियर वी हैव सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन व्हाट, पाई R2 का स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब इसमें चार्ज गिवन है, चार्ज गिवन है, तो जब का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्या होगा, देखो यहाँ पे पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं दोनों को कनेक्ट करूँगा, अगर सपोज करो कि इसका पोटेंशियल हाई है, सपोज दिस इज V1 एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल इज V2। इफ़ V1 इज ग्रेटर देन V2, तो आपके क्या होंगे, इफ़ V1 इज ग्रेटर देन V2, आपका यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, करेक्ट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपका चार्ज फ्लो करेगा, और ये चार्ज का फ्लो तब तक बना रहेगा जब तक ये आपका दोनों इक्वल पोटेंशियल में ना आ जाए, ठीक है, V1 इक्वल्स टू V2 तक, करेक्ट है। सपोज करो कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, ये एक आपका क्या है, ये एक बीकर है, ठीक, दिस इज अ स्मॉल बीकर, और एक यहाँ पे इसको मैंने पाइप से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, दिस इज अनदर, ये दो बाल्टी है, ठीक है, दो बाल्टी इस तरीके से, ओके। अब इसमें जो वाटर का लेवल है, इसमें वाटर का लेवल है ये, और इसमें वाटर का लेवल है ये, ठीक है, इसमें वाटर का लेवल मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, तो आपका ये जो है वाटर ये फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, दिस इज इस तरीके से फ्लो करेगा, और ये फ्लो तब तक करता रहेगा जब तक क्या होंगे, ये दोनों इक्वल हाइट पे ना आ जाए, ठीक है, जो सरफेस होगा आपका इक्वल हाइट पे ना आ जाए, ठीक हो गया। तो वैसे हम बात करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल से रिलेटेड, तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल पोटेंशियल पे, तब तक आपका चार्ज फ्लो होता रहेगा। यहाँ पे क्या आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई हाइट H2, दिस इज H2 एंड दिस इज H1, ठीक है। तो H1 और H1 से H2 की तरफ क्या कर रहा है, आपका वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करेगा, करेक्ट। लिक्विड प्रेशर वैसे ही क्या होगा, आपका चार्ज फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो तब तक बना रहेगा जब तक कि दोनों ही क्या होंगे, आपके पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, करेक्ट है। फॉर द स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल इज गिवन एज KQ/R, R इज द रेडियस, R इज द रेडियस, करेक्ट, R is the radius of shell of spherical cell, Q is the total charge on the outer surface, correct, outer surface of the given conductor, okay. This is plus 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 plus, here we have this is plus charge, okay, correct. The potential of this spherical cell, this is nothing but V1 equals to KQ1 upon R1, okay. Another we have V2 equals to KQ2 upon R2, okay.
अब ये कंडीशन हमें फॉलो करनी है v1 इक्वल्स टू v2, तो क्या हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर वन इक्वल्स टू के क्यू टू अपॉन आर टू। ठीक है, तो ये के से के कैंसिल हो गया। अब सिग्मा और क्यू में रिलेशन क्या है इस तरीके से, तो कितना आएगा सिग्मा वन 4 पाई आर वन स्क्वायर अपॉन आर वन इज इक्वल्स टू सिग्मा टू 4 पाई आर टू स्क्वायर अपॉन आर टू। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, हियर वी हैव सिग्मा वन आर वन इक्वल्स टू सिग्मा टू आर टू। अब रेशियो क्या निकालना है, सिग्मा वन टू सिग्मा टू हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा वन टू सिग्मा टू दिस इज नथिंग बट आर टू अपॉन आर वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ गया। इसमें यूज़ क्या करना था, हमें पोटेंशियल वाली कंडीशन हमें पुट करनी थी कि जब अगर मैं वायर से कनेक्ट करूँगा तो दोनों ही पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैपेसिटर गिवन है। ठीक है, ये कैपेसिटर गिवन है विच है एरिया ए, करेक्ट, दिस इज द सरफेस एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज गिवन बाय डी। ठीक है, ये चार्ज है। ठीक है, एक क्या होगा, प्लस पॉजिटिवली चार्ज, अनदर इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। करेक्ट, ओके। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया था, तब जाके क्या हो, फुल्ली चार्ज। ओके, चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। ओके, area of each plate is A, the energy stored in the capacitor. Okay, the energy stored in the capacitor, we know that the energy is defined as q square upon 2c. Okay, another is half cv square. ठीक है, तो इस तरीके से गिवन है। ओके, ये आपकी एनर्जी आ गई। ओके, वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, इफ A is the area, D is the separation, then C is equals to A by D epsilon naught. Another is if electric field is uniform between these two charge plates and D is the separation, then the potential difference V is equal to nothing but E into D. ठीक है, तो ये दो हम क्या करेंगे, यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना देगा, हाफ ए बाई डी एप्सिलॉन नॉट, वी की जगह पे क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर। करेक्ट है, तो कितना देगा, दिस इज नथिंग बट हाफ ए डी epsilon naught E square. This is the energy stored between the charge plates. Correct है, then this is the correct answer. अगर वो energy density बोलता, energy density, then the energy per unit volume, तो कितना जाता, this is nothing but half epsilon naught E square. तो V क्या होगा, V is nothing but A into D, area into दिस इज़ द एरिया इंटू डिस्टेंस, दिस इज़ द वॉल्यूम। ओके, तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर रहेगी, दैट इज़ नथिंग बट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। करेक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा फॉर द एनर्जी, अनदर इज द कैपेसिटेंस in terms of A and D, and for the uniform field we can use the potential difference between these two points. करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, डायपोल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये गिवन है, ये गिवन फिगर है। ओके, अब ऑप्शन गिवन है टुवर्ड्स द लेफ्ट विल इट मूव, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। करेक्ट, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये फिगर है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, दो ये पॉइंट गिवन है। यहाँ पे जो आपके फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है। ठीक है, 1 2 3 ये फील्ड लाइंस है। ये फील्ड लाइंस आपके काफ़ी क्लोज है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो जहाँ पे फील्ड डेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया। करेक्ट है, यहाँ पे 3 लाइन जो है आपकी फील्ड लाइंस आपकी क्या है, क्लोज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट दिस इज ई प्लस, और इस पॉइंट पे क्या होगा, ई नेगेटिव। वी नो दिस इज ई प्लस इज ग्रेटर देन ई नेगेटिव। ठीक है, अब ई नेगेटिव तो ये किस डायरेक्शन मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या लगेगा, ये इस पॉइंट पे ज़्यादा आपका फील्ड है, तो क्या होगा, फील्ड फोर्स दिस इज नथिंग बट क्यू प्लस। करेक्ट है, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा, होल सिस्टम मूव करेगा किस डायरेक्शन में,
किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, करेक्ट है। एंड अनदर इज वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट पी डॉट ई, करेक्ट है, पी डॉट ई। अब क्या होगा, ये डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट है, दिस इज नेगेटिव, माइनस पी ई डॉट ई, करेक्ट है। अब जो ये डाइपोल मोमेंट है ये तो कांस्टेंट है, वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट दिस इज क्यू टू क्यू एल, करेक्ट, दिस इज डाइपोल मोमेंट। अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे ये मूव करेगा अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो ये आपका जो एनर्जी होगा, एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वही है कि टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, करेक्ट है। तो ये डिक्रीज करेंगे, ओके। तो जब भी हमने सिस्टम से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज सिस्टम ट्राई टू मिनिमाइज इस एनर्जी, करेक्ट है। तो स्टेबल स्टेट में रीच करने के लिए तो ये मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट है। तो ये आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 ड्रॉप्स ऑफ स्मॉल साइजेस, ये 27 ड्रॉप्स है, करेक्ट है, ये स्मॉल ड्रॉप्स है, आर चार्ज एट द पोटेंशियल 220 वोल्ट, करेक्ट है। तो एक स्मॉल ये जो ड्रॉप है इसको मैंने चार्ज किया वोल्टेज कितने तक, 220 वोल्ट तक, करेक्ट है, ओके। अभी क्या बोल रहा है कि दे कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, ये सारे के सारे ड्रॉप मिलके एक बिगर ड्रॉप बना दिया, ठीक है, ये एक बिगर ड्रॉप बन गई, ओके, बिगर ड्रॉप। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज सपोज करो कि यहाँ पे चार्ज कितना है Q, और इस वाले ड्रॉप का चार्ज कितना है Q प्राइम, और रेडियस कितना है, सपोज करो कि मैं रेडियस अज्यूम कर दिस इज R, और इसमें स्मॉल r रेडियस है, करेक्ट है। अब क्या होगा, ये सारे अब बोला कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, वी नो दैट द पोटेंशियल V इज नथिंग बट KQ अपॉन R। तो मुझे टोटल चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू निकालनी, मतलब KQ प्राइम अपॉन R, तो ये Q प्राइम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ओके। अब जो स्मॉल ड्रॉप है, स्मॉल ड्रॉप के बारे में जो चीज़ें दे रखी है वो चीज़ हम स्टडी कर लेते हैं। जितना आपका वॉल्यूम होगा, सम ऑफ ऑल वॉल्यूम्स, ऑल 27 ड्रॉप, तो क्या होगा इसके इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिगर ड्रॉप, द वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू स्मॉल ड्रॉप्स, करेक्ट। दिस इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 27 इंटू 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से 4/3 ये पाई वाला कट गया, बचा कितना, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आर क्यूब। तो इसमें क्या रिलेशन आ गया, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स स्मॉल आर, ये क्या मिल गया मुझे, रिलेशन मिल गया, करेक्ट है, ओके। ये आर की कंडीशन आ गई, ठीक है। अब पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल क्या होगा स्मॉल ड्रॉप में, जो आपका पोटेंशियल होगा, दिस इज नथिंग बट वी स्मॉल ड्रॉप, दिस इज नथिंग बट KQ अपॉन R, करेक्ट, KQ अपॉन R, Q इज द चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप। अब क्या होगा, ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जो भी आपके ड्रॉप्स हैं, अब टोटल चार्ज की मैं बात करूँगा कितना आएगा, Q प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, 27Q बाय द चार्ज कॉन्जर्वेशन, करेक्ट, दिस इज द चार्ज कॉन्जर्वेशन, ओके। देन द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, दिस इज इक्वल टू KQ प्राइम अपॉन R, दिस इज इक्वल टू KQ प्राइम, दिस इज इक्वल टू 27Q अपॉन this is 3R, 3R, okay। तो कितने का, दिस इज नथिंग बट 9KQ अपॉन R। अब क्या बोल रहा है कि बिगर ड्रॉप को, जो आपके क्या है, सेम चार्ज एज दिस पोटेंशियल, तो स्मॉल ड्रॉप में कितना पोटेंशियल होगा, दिस इज नथिंग बट 220 वोल्ट। तो ये क्या है स्मॉल ड्रॉप के लिए, दिस इज 9 इंटू VS, तो स्मॉल ड्रॉप के लिए जो पोटेंशियल होगा, दिस इज नथिंग बट 9 इंटू 220 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 80 वोल्ट। तो ये क्या होगा, बिगर ड्रॉप में, बिगर ड्रॉप का क्या होगा पोटेंशियल। अब
वही हमें कैलकुलेट करना था कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ये आपका 2021 का आपके क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन पेपर के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे ये इस टाइप के, उतने ज़्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन कितने के 4 मार्क के। ठीक है, तो जो आपका फिजिक्स का रहता है, फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 200 मार्क्स का रहता है। ठीक, और ईच क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, इजी आते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बार बार रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट को, और एक ही बुक को आप फॉलो करिए, चाहे आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, चाहे आप किसी अदर बुक को फॉलो करते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए बाय।